डार्क वेब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। मैं आज आपको इस वीडियो में डार्क वेब की सारी डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट के एक हिस्से में जो तुम्हारे गूगल पे नहीं आता, जो तुम्हारे फोन पे नहीं खुलता, कोई ड्रग्स खरीद रहा है, कोई वेपन ऑर्डर कर रहा है, कोई किसी का डाटा बेच रहा है और कोई मर्डर के लिए पेमेंट कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये डार्क वेब है। इंटरनेट का वो हिस्सा जो नॉर्मल इंटरनेट से 500 गुना बड़ा है, जो सिर्फ एक स्पेशल ब्राउजर से खुलता है, जहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई एड्रेस नहीं होता, कोई ट्रेस नहीं होता। एक बार एक आदमी ने इस डार्क वेब पे एक शॉप खोली। उस शॉप में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे, 70% ड्रग्स थे उसमें। यूएस शॉप का नाम था सिल्क रोड और उस शॉप ने $1.2 बिलियन की सेल्स की सिर्फ 2 साल में। आज हम तुम्हें बताएंगे डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा डिजिटल खतरा है। पहले समझो, इंटरनेट असलियत में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सरफेस वेब, ये वो इंटरनेट है जो तुम रोज यूज करते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, फेसबुक, सब कुछ जो सर्च इंजन पे मिलता है। लेकिन ये पूरा इंटरनेट का सिर्फ 4% है। दूसरा हिस्सा डीप वेब, ये वो कंटेंट है जो सर्च इंजन पे नहीं आता। तुम्हारा जीमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, प्राइवेट डाटाबेस, गवर्नमेंट फाइल्स, ये सब डीप वेब में मिलते हैं। ये इलीगल नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट है। पूरे इंटरनेट का रफली 90%। तीसरा हिस्सा डार्क वेब, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 6% है, लेकिन ये वो 6% है जहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक एक्टिविटीज होती है। डार्क वेब नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खुलता, इसके लिए चाहिए टॉर ब्राउजर, टॉर द ओनियन राउटर। 1990 में यूएस नेवी ने बनाया था अपने एजेंट्स की कम्युनिकेशंस हाइड करने के लिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ गई और क्रिमिनल्स ने इसे अपने घर बना दिया। टॉर कैसे काम करता है? जब तुम नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस यानी तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी डायरेक्टली सर्वर तक जाती है। टॉर में तुम्हारी रिक्वेस्ट 3 अलग सर्वर पे बाउंस होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में, हर बार इंक्रिप्ट होती है, जैसे एक प्याज के छिलके, लेयर बाय लेयर। इसलिए इसको ऑनियन राउटर भी कहते हैं। एंड रिजल्ट, कोई नहीं जानता तुम कहां से आ रहे हो, कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती। यही डार्क वेब की ताकत है और यही डार्क वेब का खतरा है। डार्क वेब पे होता क्या है? सच ये है, सब कुछ इलीगल नहीं होता वहाँ। कोई जर्नलिस्ट डार्क वेब यूज करते हैं, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, डिटेक्टरशिप में काम करते हुए विसल ब्राउजर डार्क वेब यूज करते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एक्सपोज करने के लिए, प्राइवेसी एक्टिविटीज डार्क वेब यूज करते हैं, सर्विलेंस से बचने के लिए। लेकिन ये सब माइनॉरिटी है, क्योंकि डार्क वेब का ज्यादा हिस्सा क्रिमिनल मार्केट प्लेसेस से भरा हुआ है। क्या क्या मिलता है डार्क वेब पे? पहला, ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, एलएसडी। घर बैठ के ऑर्डर करो, पार्सल में आ जाता है, नॉर्मल अमेजोन डिलीवरी जैसी पैकेजिंग में। वेपन्स, इलीगल गन्स, साइलेंसर्स, एक्सप्लोजिव्स, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। स्टोलन डाटा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, सब बिकता है सिर्फ कुछ डॉलर्स में। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पासपोर्ट, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक डिग्रीज। एक रियलिस्टिक फेक पासपोर्ट डार्क वेब पे मिलता है 1000 से $2000 में। हैकिंग सर्विसेज, किसी का भी सोशल मीडिया हैक करवाओ, किसी कंपनी का डाटा चुराओ, रैंसम अटैक करवाओ, सब अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट पे। और सबसे डार्क, मर्डर फॉर हायर। हाँ, डार्क वेब पे ऐसी सर्विस भी है जो क्लेम करती है कि तुम्हारे तरफ से किसी को खत्म कर सकती है। ज्यादातर ये स्कैम है, लेकिन कुछ केसेस रियल भी निकले हैं। लेकिन ये सब ट्रांजेक्शन्स होती कैसे हैं? नॉर्मल मनी यूज करो तो बैंक का रिकॉर्ड होगा, यूपीआई यूज करो तो गवर्नमेंट देख सकती है। डार्क वेब ने सोल्यूशन ढूंढा, बिटकॉइन। 2009 में एक मिस्टीरियस पर्सन ने बिटकॉइन बनाया, नाम था सतोशी नाकामोटो। आज तक कोई नहीं जानता ये कोई एक इंसान था या ग्रुप। बिटकॉइन की खासियत, कोई सेंट्रल बैंक नहीं कंट्रोल करता, कोई गवर्नमेंट नहीं देख सकती ट्रांजैक्शंस। सेंडर और रिसीवर्स दोनों एनिमस रह सकते हैं। डार्क वेब के क्रिमिनल्स के लिए बिटकॉइन परफेक्ट करेंसी थी। ड्रग डील, वेपन परचेज, हैकिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सब बिटकॉइन में। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पब्लिकली विजिबल होता है, तो स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर्स ने बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस फॉलो करके काफी क्रिमिनल्स पकड़े। इसलिए आज डार्क वेब में मोनेरो जैसी और भी एनोमस क्रिप्टो करेंसीज यूज होती हैं, जो ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2011, एक 26 साल का अमेरिकन लड़का था, फिजिक्स ग्रेजुएट, इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक नाम था उसका, रोस। उसने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया, सिल्क रोड। 2011 में टॉर नेटवर्क पे बिटकॉइन से ट्रांजैक्शंस पूरी करता था। रोज का कहना था, ये एक फ्री मार्केट एक्सपेरिमेंट है, गवर्नमेंट को राइट नहीं लोगों को बताने का क्या खरीदें। लेकिन रियलिटी में सिल्क रोड दुनिया का पहला मॉडर्न डार्क नेट मार्केट था। फरवरी 2011 और जुलाई 2013 के बीच 9.5 मिलियन बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हुई उस प्लेटफॉर्म पे। ड्रग्स, फेक आईडीज, इलीगल सर्विसेज, सब कुछ। रोज डार्क वेब पे एक यूज करता
था ड्रेड पायरेट्स रोबोट्स, एक फेमस मूवी कैरेक्टर के नाम पे। मार्च 2013 तक सिल्क रोड पे 10,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जिसमें 70% ड्रग्स थे। दुनिया भर के ड्रग डीलर्स सिल्क पे अपनी शॉप खोल रहे थे। बायर्स रिव्यू देते थे, सेलर्स रेटिंग लेते थे, बिल्कुल अमेजोन की तरह। लेकिन ड्रग्स की डिलीवरी अमेजोन से नहीं, नॉर्मल पोस्टल सर्विस से होती थी, केयरफुली हिडन पैकेजिंग में। FBI और DEA ढूंढ रहे थे रोज को, लेकिन टोर ने उन्हें हाइड कर रखा था। तब एक छोटी सी गलती, रोज ने अर्ली फॉरम पोस्ट में अपना पर्सनल जीमेल एड्रेस यूज कर लिया था सिल्क रोड प्रमोट करते हुए। एक डिजिटल फुटप्रिंट FBI ने थ्रेड पकड़ा और खींचते खींचते 2 अक्टूबर 2013 रोज अरेस्टेड हुआ सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में। लैपटॉप खुला था, सिल्क रोड एडमिन पैनल ओपन था। FBI ने 26,000 बिटकॉइन सीज की यूजर से। 2015 में रोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली बिना पैरोल के, लेकिन जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने रोज को फुल पार्डन दे दिया। कन्वर्सेशनल डिसीजन ने दुनिया को हिला दिया। सिल्क रोड बना हुआ, लेकिन डार्क वेब बंद नहीं हुआ। उल्टा और बड़े मार्केट प्लेसेस आए। अल्फा बे, सिल्क रोड के बंद होने के बाद अल्फा बे आया, जो सिल्क रोड से भी बड़ा और ज्यादा 2017 तक चला। हंसा मार्केट, ड्रीम मार्केट, एम्पायर मार्केट, एक बंद होता दूसरा खुलते जाता। लॉ इन्फोर्समेंट ने ऑपरेशन बायनेट रन की। 2017 में अल्फा बे और हंसा दोनों बंद किए, लेकिन डार्क वेब का इकोसिस्टम है, एक हाइड्रा की तरह है, एक सर काटो तो और उग जाते हैं। आज 2026 में भी सैकड़ों डार्क वेब मार्केट प्लेस एक्टिव है और इन्हें रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया भी इस डार्क वेब से कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल, इंडिया में डार्क वेब से रिलेटेड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। डाटा थेफ्ट, करोड़ों ऑफ इंडियंस का आधार कार्ड, बैंक डाटा डार्क वेब पे बिका है। ड्रग ट्रैफिकिंग, इंडिया में कई केसेस सामने आए, ड्रग्स डार्क वेब से ऑर्डर हुए और कुरियर से डिलीवर हो गए घर तक। साइबर फ्रॉड, फेक सिम कार्ड्स, फेक बैंक अकाउंट्स डार्क वेब पे अवेलेबल है। इंडियन बायर्स के लिए इंडियन साइबर क्राइम पुलिस, CBI और CID अब स्पेसिफिकली डार्क वेब मॉनिटर करती है, लेकिन चैलेंज ये है, डार्क वेब पे इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट की रीच बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सर्वर्स दुनिया के अलग अलग देशों में है। सवाल यह है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लगती है और तब तक क्रिमिनल्स काम करते रहते हैं। ड्रग्स और वेपन से भी बड़ा खतरा है साइबर क्राइम एज अ सर्विस। डार्क वेब पे आज तुम हायर कर सके हो प्रोफेशनल हैकर्स, किसी भी कंपनी का डाटा चुराने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को डाउन करने के लिए, किसी भी इंसान की डिजिटल लाइफ बर्बाद करने के लिए। रैनसमवेयर अटैक, 2021 में एक डार्क वेब ग्रुप ने अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन पे अटैक किया। कॉलोनियल पाइपलाइन, पूरी ईस्ट कोस्ट पे फ्यूल सप्लाई रुक गई। $4.4 मिलियन रैंसम पे करना पड़ा। हॉस्पिटल्स पे अटैक्स, डार्क वेब हैकर्स ने हॉस्पिटल का डाटा लॉक किया, पेशेंट्स की लाइफ खतरे में आ गई। रैंसम पे करना पड़ा, और ये सब एक नॉर्मल लैपटॉप से, एक डार्क वेब मार्केट प्लेस से हायर किया जा सकता है। अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या मैं डार्क वेब एक्सप्लोर कर सकता हूँ? टेक्निकली हाँ, बट मेरी सलाह से ना ही करो। पर ब्राउजर फ्री डाउनलोड होता है, लीगल भी है ज्यादातर देशों में, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत रिस्की है। पहला खतरा, मेलवेयर। डार्क वेब पे ज्यादातर साइट्स तुम्हारे कंप्यूटर में मेलवेयर इंजेक्ट कर देती है, तुम्हारा पूरा डेटा चोरी हो सकता है, कैमरा और माइक हैक्स हो सकता है। दूसरा खतरा, लो इन्फोर्समेंट। इंटेलिजेंस एजेंसी डार्क वेब पे अंडर कवर रहती है, अगर तुमने गलती से किसी इलीगल मार्केट प्लेस पे क्लिक किया, तुम्हारा IP लॉक हो सकता है। तीसरा खतरा, स्कैम्स। डार्क वेब पे 90% सेलर्स स्कैमर्स होते हैं, पैसा लेंगे, कुछ डिलीवर नहीं करेंगे। और चौथा, ऐसी चीजें दिखेंगी जो तुम कभी अनसीन नहीं कर सकते। मेरा सजेशन है, डार्क वेब से दूर रहो। क्यूरियोसिटी नेचुरल है, लेकिन ये वो जगह नहीं जहाँ ऑर्डिनरी इंसान को जाना चाहिए। इंटरनेट पे दुनिया को कनेक्ट किया, इंफॉर्मेशन फ्री की, लोगों को एम्पावर किया, लेकिन उसी इंटरनेट के नीचे एक और दुनिया है जहाँ कोई रूल्स नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डार्क वेब एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा इंसान उसे यूज करने वाला होता है। रोस ने सोचा था वो फ्रीडम दे रहा है लोगों को, लेकिन उस फ्रीडम की कीमत लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी से चुकाई, ड्रग्स के चक्कर में। इंटरनेट का सरफेस चमका है, लेकिन उसकी गहराई में अंधेरा बहुत गहरा है, संभल के रहना है। तो डार्क वेब के लिए जानकारी अच्छी थी, बट इस पे कभी यूज ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब